राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज आप सबको भगवान श्री कृष्ण का एक अपरंपार लीला सुनाती है, जो सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। तो चलिए लीला स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और साथ ही एक मूची भी रहते थे। ब्राह्मण हर रोज मंदिर में जाते थे भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने। ये कहानी उस समय का है जब नीचू जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि तब ऐसा एक समय था कि नीचू जाति को कभी भी, जो नीच जाति होते थे, उन्हें कभी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। चलो कोई बात नहीं, अभी हम सब मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। पहले के ज़माने में इंसान के सर पे जितना दुख था, आज हम उतना ही सुखी है। तो चलिए फिर से आते हैं लीला के तरफ। तो ऐसे ही एक मूची रहते थे, एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण हर रोज इतना सा थोड़ा सा फूल लेकर मंदिर में जाया करते थे, लेकिन मंदिर में जाने से पहले वो मूची का घर आ जाता था। वो मूची के घर की तरफ देखते और सोचते, मैं पूजा करता हूँ भगवान का, मुझे तो इतना इतना फूल लगेगा। लेकिन देखो भगवान का कैसा लीला है, सारा फूल मूची के घर पे ही दे दिया उन्होंने, क्योंकि मूची के घर के सामने एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था जो मूची ने अपने हाथों से बनाया था। वो सदा सोचता, कब मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगा और इन सारे फूलों को मैं ठाकुर जी को निवेदन करूंगा। ऐसा सोचते सोचते ही उसने बहुत ही सुंदर सा एक बगीचा बना दिया अपने घर के सामने। लेकिन वो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इतना सा फूल हो तब भी वो पूजा दे के आ जाता, ज़्यादा फूल हो तो ज़्यादा पूजा देकर आता। लेकिन कभी उसके मन में ये भाव नहीं आता कि काश मेरे पास भी इस मूची की तरह इतना इतना फूल होता तो मैं भगवान को दिल से पूजा करता। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर को जा रहे थे पूजा करने, तो उनके पास ज़्यादा फूल नहीं था। मूची ने जब देखा ब्राह्मण के बास्केट में बिल्कुल भी फूल नहीं है, तो मूची ने कहा, अरे पुजारी जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, आपके पुष्प पत्र में तो बिल्कुल भी फूल नहीं है। आप ठाकुर जी को क्या निवेदन करोगे? कृपया आप मेरे घर का फूल लेकर जाइए ना, ठाकुर जी को थोड़ा दे देना, निवेदन कर देना। जब ब्राह्मण जी ने उसके इस बातों को सुना तो उनसे कहा, दूर रहो मुझसे, मत आओ मेरे पास। तुम मूची हो, मुझे स्पर्श करोगे क्या? तुम अगर मुझे स्पर्श करोगे तो मुझे अभी नहाना पड़ेगा। मुझसे दूर ही रहो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बगीचे के फूल को लेकर ठाकुर जी के चरणों में दूंगा? तुम इतने नीच जाति के इंसान हो और सोचते हो कि तुम्हारे फूल को भगवान स्वीकार करेंगे? ऐसा तुम्हारा स्पर्धा भी कैसे हुआ? कैसे तुम ये सोच सकते हो? यही कहकर वो थोड़ा सा फूल लेकर ही प्रभु मतलब पुजारी जी चले गए मंदिर। मंदिर में जाकर उन्होंने उसी फूल से पूजा किया। फिर दूसरे दिन पुजारी को फूल नहीं मिला। दिन ब दिन उनका फूल कम होता गया। अब क्या करें? अब पुजारी जी के बास्केट में बस 2 ही छोटा छोटा फूल है। पुजारी जी तो बहुत ही परेशानी में पड़ गए। अरे ये क्या हो गया, ये फूल कैसे कम हो रहा है? इस बात को लेकर तो उन्होंने क्या किया, चलो भाई, जब तक मेरे पास फूल है तब तक तो मैं पूजा करूंगा। किसी से मैं कोई विक्सा फिक्सा नहीं लेने वाला, ना ही मैं किसी के पास हाथ फैलाने वाला हूँ। चलो जो है इसी में पूजा करेंगे, इसी में मेरे प्रभु संतुष्ट हो जाएंगे। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। और उस मूची के पास तो बिल्कुल भी नहीं।
उसका औकात क्या है वो भगवान को फूल चढ़ाए। यही सोचकर वो ब्राह्मण फिर से चले मंदिर। उनका फूल कम होता गया। देखते देखते एक दिन ऐसा दिन आया कि उनके पास कोई फूल ही नहीं था। वो क्या चढ़ाएंगे, ये बात को वो सोचने लगे। तभी अचानक से उस मूची ने फिर से ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आज तो मेरे फूलों को शिकार कर लीजिए ना। फूल का क्या कोई जात या धर्म होता है क्या? वो तो बस कहीं भी उग सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जंगल में भी तो फूल होता है। फूल का जाति कैसे हो सकता है? आप कैसे ब्राह्मण हैं प्रभु कि मेरे फूलों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो? तभी ब्राह्मण जी ने, मतलब पुजारी जी ने, उन्हें बहुत डांटा। कहा कि तू बार बार मेरे रास्ते के सामने मत आया कर। मेरे पास फूल हो या ना हो, मैं चंदन से पूजा करूंगा, लेकिन तेरा फूल नहीं लूंगा। अब तो मूची को भी हट लग गया। नहीं, क्यों ऐसा होगा? मैं कितने दिल से ठाकुर जी के लिए मैंने फूल का बगीचा लगाया है। ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने कि मेरे मन में जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, मेरे ठाकुर जी मेरे फूल को ही स्वीकार नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता। प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है? यही सोचकर मूची तो रोने लगा। दूसरे दिन फिर से पुजारी जी को फूल नहीं मिला। फिर से वो मूची सामने आकर खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु मेरे फूल को ले लाओ, मेरे फूल को तुम प्रभु के चरणों में दे दो। लेकिन पुजारी फिर भी कोई बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही देखते देखते 4-5 दिन बीत गए। 4-5 दिनों से फूल ही नहीं मिल रहा है, ना ही पुजारी जी को, ना ही ठाकुर जी को। ठाकुर जी का चेहरा बड़ा ही सूना सूना सा पड़ गया है। जरा सोचिए आप, ठाकुर जी कभी फूल के बिना रह सकते हैं? फूलों के सुगंध से ही तो वो अपने राधा रानी को पहचान लेते थे। उसी फूल से हम कैसे ठाकुर जी को दूर रख सकते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही हुआ ठाकुर जी के साथ और पुजारी जी के साथ। पुजारी जी जानते थे कि ठाकुर जी दुखी है। मैं इतने दिनों से ठाकुर जी को पुष्प ही निवेदन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी कैसा पुजारी हूँ कि मैं ठाकुर जी को पुष्प ही निवेदन नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कृपा करो। अब जाकर उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया और फिर से वापस आ गए। दूसरे दिन जब वो फिर से मंदिर जा रहे थे, तब उन्हें 2 फूल की प्राप्ति हुई। उन्होंने 2 फूल उठाया और चलने लगे रास्ते पर। फिर से हर रोज के तरह मूची आकर उनके रास्ते में खड़े हो गए। प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, प्रभु कृपा कीजिए, एक बार मेरे पुष्प को भगवान के चरणों में दे दीजिए। बरसों से मेरा एक ही सपना है कि मैं मंदिर तो नहीं जा सकता, मंदिर में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन आप तो प्रवेश कर सकते हो ना। एक बार मेरे पुष्प को आप भगवान के चरणों में दे दीजिए। अब तो पंडित जी इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा, ठीक है, ला, दे दे दे, तुझे फूल ही तो देना है ना। एक काम कर, फूल उठा कर ला, फूल तोड़ कर ला और उस फूल को दूर से देना मुझे स्पर्श मत करना। तेरे फूलों को भी मुझे स्पर्श करने में कोई रुचि नहीं है। दूर से मुझे फूल फेंकना, मैं प्रभु को दे दूंगा। मूची बड़ा ही प्रसन्न हो गया और सारे फूलों को वो लेकर उसने पुजारी जी को दे दिया। आज वो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज पहली बार पुजारी जी ने उसकी बात मान ली और आज पहली बार प्रभु उसके फूलों को अपने चरणों में धारण करने वाले हैं। ये सोचकर ही वो महा आनंद से लथपथ हो रहा था। वो सपना देखने लगा कि प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे फूलों को लेकर उन्होंने पुष्प श्रृंगार किया है। मेरे प्रभु कितने खिल रहे हैं, कितने चमक रहे हैं। यही सोचकर उनके आंखों में आंसू बहने लगा। वो वहीं पर बैठ गए
और सोचने लगे कब आएंगे पुजारी जी। मैं बस एक बार सुनना चाहता हूँ उन्होंने पुष्प निवेदन किया या नहीं। यही सोचकर वो वहीं पर गेट पर बैठ गए। अब क्या हुआ, पुजारी जी जब मंदिर में गए तो उन्होंने कहा मेरा फूल तो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, मेरे पास तो 2 ही फूल था, ये ऊपर का सारा फूल तो उस मूची ने दिया है, अब इसको तो मैं स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन उसने इसे तो प्रभु के चरणों में देने को कहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही प्रभु को दे देता हूँ। पुजारी जी ने उस फूल को स्पर्श करे बिना ही भगवान को ऐसे ऐसे दे दिया, सारे फूल को। और तब क्या हुआ पता है, जितना भी फूल चरणों में गिरने वाला था वो सारा फूल ठाकुर जी के मस्तक में सिंगार बनके रह गया। उस सारे फूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने फूलों का पगड़ी लगाया हो अपने सर पर। बोलो राधे राधे। और पुजारी जी ने और एक चीज भी देखा। उन्होंने देखा कि प्रभु स्वयं अपने हाथों से, मतलब अपने एक हाथों में उन्होंने पुष्प धारण किया है और दूसरे हाथों से उस फूल को वो अपने मस्तक में लगा रहे हैं, मस्तक में पगड़ी के तरह श्रृंगार कर रहे हैं। जिस दृश्य को देखकर वो पुजारी तो हैरान हो गया। उसने देखा ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या हो क्या रहा है ये सब। चौकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक पुजारी हूं, मेरे फूलों को तो कभी प्रभु ने ऐसे मस्तक में धारण नहीं किया। आज उस मूची ने फूल दिया और मूची के फूलों को प्रभु ने मस्तक में धारण कर लिया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने तेरी लीला को न समझा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ गया कि आपके सामने आपका हर संतान ही समान होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही कोई उच्च जाति ना ही कोई निम्न जाति। आपके लिए तो सारे भक्त ही आपके पुत्र हैं। बस मैं अधम इंसान इसे समझ ना पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यही कहकर वो पुजारी रुदन करने लगी। जब वो रुदन करते करते उस मूची के पास भागते हुए आए तो उन्होंने देखा मूची बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जब उन्होंने पुजारी जी से वो सारी बातें सुनी तो उनके आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। उस पुजारी जी ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने प्रभु के लीला को ना समझा। प्रभु ने तुम्हारे फूल को चरणों में नहीं अपने मस्तक में धारण किया है। तुम्हें देखना है तो चलो मेरे साथ अब भी। यही कहकर जिस मूची को उन्होंने कभी भी स्पर्श नहीं किया था, ऐसा कि उसके फूल को उन्होंने स्पर्श नहीं किया था, आज उसी मूची को उन्होंने अपने हाथों में पकड़कर आज उसी मूची को वो कंधे से कंधे मिलाकर ठाकुर जी की अद्भुत लीला दर्शन कराने मंदिर में ले गए। इसीलिए कुछ ऐसा ही होता है भगवान का अपरंपार कृपा। भगवान के लिए कोई भी उच्च जाति निम्न जाति नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कभी भी भगवान श्री रामचंद्र सबरी के झूठे बेर को नहीं खाते, ना ही सुदामा के चरणों को धोते। उनके लिए तो उनका सारा भक्ति उनका पुत्र समान है। वो तो अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वो सदा ही इसी बात का प्रमाण देते हैं कि मेरे भक्त मुझे दिल से पुकारे, मैं ज़रूर आ जाऊंगा उसके पास, बस एक बार पुकार के तो देखो, मैं सदा हूँ तुम्हारे साथ। अब बताइए आज का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।